श्री राधे। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं मेरे चैनल पैराडाइज स्विमर्स में। यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको धन्यवाद देती हूँ, और जो ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्हें भी मेरा ढेर सारा धन्यवाद। आज इस वीडियो में मैं आपसे एक ग्राउंडिंग टेक्निक डिस्कस करने वाली हूँ। ग्राउंडिंग टेक्निक्स क्या होती हैं? ऐसी टेक्निक्स या ऐसी मेंटल एक्सरसाइज होती हैं जिनसे हम हमारे दिमाग को तुरंत ही वर्तमान में लाने का काम करते हैं, या फिर ऐसी एक्सरसाइजेज जो हमारे दिमाग को प्रेजेंट मोमेंट में लाने का काम करती हैं। अब दिमाग को वर्तमान में लाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जब भी हमें स्ट्रेस होता है या हमारे दिमाग में ब्रेन फॉग होता है, किसी डिसीजन को लेके हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन होता है, इस तरह की चीज़ें जब हमारे दिमाग को कॉन्स्टेंटली परेशान कर रही होती हैं और हम हमारे दिमाग को पास्ट या फ्यूचर की टेंशन में उलझाए रखते हैं, तो ऐसे समय में ज़रूरी होता है कि उस स्ट्रेस को कम करने के लिए हम हमारे दिमाग को वर्तमान स्थिति में लेकर आए, प्रेजेंट में लेकर आए। और इसी के लिए जो ग्राउंडिंग टेक्निक्स होती हैं ये बहुत ही अच्छा वे होती हैं जिससे हम हमारे दिमाग की थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस ग्राउंडिंग टेक्निक के लिए आपको कुछ नहीं करना है। नॉर्मली आप अपने रूम में बैठे बैठे भी इसे कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी जगह पर हों और आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही हो, आपके थॉट्स स्टक हो चुके हों या आप बहुत ज़्यादा सोच विचार में हो, वहाँ भी आप ये इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले तो मैं जो इस ग्राउंडिंग टेक्निक का नाम है वो बता दूं। इस ग्राउंडिंग टेक्निक का नाम है 5 4 3 2 1 ग्राउंडिंग टेक्निक। इसमें हमारे पांचों सेंस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप किसी शांत जगह पर बैठ जाइए। अगर आप अपने कमरे में हैं, कमरे में भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप बाहर हैं जहाँ आपको बहुत ज़्यादा थॉट्स परेशान कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा सोच विचार में, आप वहाँ भी इस एक्सरसाइज को आराम से कर सकते हैं। तो अगर आप अपने कमरे में बैठे हैं और बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपने आसपास की किन्हीं भी 5 चीज़ों को देखिए। वो कुछ भी हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं ये फ़ैन देख पा रही हूँ, मेरे यहाँ विंडो है, मैं विंडो देख पा रही हूँ, कर्टन्स देख पा रही हूँ, मैं अपने सोफ़ा के कवर्स देख पा रही हूँ, या फिर फ़ोटो फ्रेम्स देख पा रही हूँ। ये 5 चीज़ें हो गई। इसके बाद मुझे किन्हीं भी 4 चीज़ों को टच करना है। टच करने से यहाँ मतलब है उनके टेक्सचर को फील करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस कपड़े का टेक्सचर जो है काफ़ी सॉफ्ट है, वो फील कर पा रही हूँ। मेरी स्किन जो है उसका टेक्सचर अलग है, मैं उसे फील कर पा रही हूँ जब मैंने उसे टच किया। उसके बाद ये जो बैंगल है इसका टेक्सचर अलग होगा, ये सॉलिड है, ठीक है। कोई टेबल है, उसकी जो सतह होगी आप उसे टच कर सकते हैं। इस तरह से आपको किन्हीं भी 4 चीज़ों को टच करना है। उसके बाद आपको किन्हीं 3 चीज़ों पे फोकस करना है जिन्हें आप सुन पा रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ हल्की हल्की बारिश हो रही है, मैं उस बारिश का साउंड सुन पा रही हूँ। मैं जो बोल रही हूँ, बात कर रही हूँ, मैं उसका साउंड सुन पा रही हूँ। या जो बाहर पक्षी हैं वो आवाज़ जो है मैं वो सुन पा रही हूँ। इस तरह से आपके भी आसपास या आपके रूम में जो भी चीज़ें हैं, आपका फ़ोन हो सकता है, कोई लोग बात कर रहे हो, या आसपास से कोई व्हीकल का हॉर्न हो, वो। तो इस तरह से आपको किन्हीं 3 साउंड पे ध्यान देना है। उसके बाद आपको किन्हीं 2 फ्रेग्रेंस पे ध्यान देना है। कुछ भी आसपास ऐसी जो चीज़ें हों जिन्हें आप स्मेल कर सके तुरंत ही। फॉर एग्ज़ाम्पल इस समय मैं जैसे घर में खाना बन रहा है, मैं उसकी खुशबू जो है वो फील कर पा रही हूँ, या मेरा जो परफ्यूम है मैं उसकी खुशबू फील कर पा रही हूँ। तो आपके आसपास कोई भी ऐसी चीज़ हो जिनकी स्मेल या जिनकी फ्रेग्रेंस जो है वो आपको फील करनी है। इसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेप बचता है वो है टेस्ट। आपके पास कोई भी खाने की चीज़ है, आप उसे टेस्ट कर सकते हैं। चॉकलेट है, फ्रूट है, या अगर आपके पास कुछ खाने के लिए नहीं है, आप सिंपली पानी भी टेस्ट कर सकते हैं। पानी भी कई बारी टैप वाटर अलग टेस्ट करेगा, बिस्लरी अलग टेस्ट करेगा, बोरिंग का पानी अलग टेस्ट करेगा। तो इस तरह से आप पानी भी टेस्ट करते हैं। एंड इन केस आपके पास पानी भी नहीं है तो फिर आप इमेजिन कर सकते हैं आपकी कोई भी फेवरेट स्वीट डिश हो, कोई भी मिठाई हो, चॉकलेट हो, उसका टेस्ट जो है वो इमेजिन कर सकते हैं आप। तो इस तरह से हम हमारे पांचों इंद्रियों को, हम हमारे पांचों सेंसेस को इन्वॉल्व करके इस ग्राउंडिंग टेक्निक की हेल्प से अपने दिमाग को
प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आते हैं। और जिस समय हम ये पूरी प्रोसेस कर रहे होते हैं उस समय हमारा दिमाग हमारे बाकी के थॉट्स में ना उलझ के इन चीज़ों पर ध्यान लगाता है जो हमारे आसपास ही कहीं होती हैं। और काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करती है ये टेक्निक जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं। आप इस एक्सरसाइज को ज़रूर से करके देखिए, ये आपको भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और फिर भी अगर आपको इस टेक्निक को करने में कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम जाए, तो आप वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप इस टेक्निक को लिखकर प्रैक्टिस करेंगे वो भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। जैसे कई बार होता है कि आप रात में सो रहे हैं या आपको नींद नहीं आ रही है, उस समय में आप ये कर सकते हैं कि अपने बेड पर बैठे बैठे जो है सिंपली एक पेन एंड पेपर लेके इन चीज़ों पे ध्यान जो है वो फोकस करना शुरू कर दें कि 5 ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मैं देख पा रहा हूँ, 4 ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें मैं फील कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, या फिर 3 ऐसे कौन से फ्रेगरेंसेस हैं जो भी मुझे इस रूम में प्रेजेंट है या मैं जिन्हें फील कर पा रहा हूँ, ऐसे कौन से साउंड हैं जिन्हें मैं सुन पा रहा हूँ, और ऐसा क्या है जिसे मैं टेस्ट कर पा रहा हूँ। तो आप जब इसे लिखेंगे ये टेक्निक और ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम करेगी आपके लिए। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसी और भी ग्राउंडिंग टेक्निक्स और ब्रीदिंग एक्सरसाइज को जानने के लिए मेरे चैनल पैराडाइज स्विमर्स से जुड़े रहिए। तो आप सभी का धन्यवाद यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। श्री राधे।